दोस्तों नमस्कार। प्यारी सी सुबह में एक बार फिर से आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे ये उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ पांडेश्वर पांडे और आप सुन रहे हैं सनातन धर्म से जुड़ी जितनी भी कहानियों की वीडियो श्रृंखला है, उसमें से कुछ चुनिंदा कहानियाँ जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। और आज सनातन धर्म से जुड़ी एक ऐसी जगह जहाँ जाए बिना मोक्ष नहीं मिलता, अर्थात एक ऐसा स्थान जिसे सर्वोपरि रखा गया है, वो लेकर आया हूँ। दिखने में ये कहानियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनसे मिलने वाली जो सीख होती है वो कई बार हमारे जीवन की दिशा को बदल देती है। सनातन धर्म में हर स्थान, हर तीर्थ और हर नाम के पीछे कोई न कोई गहरी करुणा, त्याग और सत्य की कहानी छुपी होती है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल बोलने से ही मन में श्रद्धा, भक्ति और एक अनकही पीड़ा जगा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस पवित्र भूमि की जिसे संसार गया के नाम से जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नाम के पीछे एक पिता का कर्तव्य, एक पुत्र का अपार प्रेम और एक दिव्य आत्मा की मुक्ति की अद्भुत कथा छुपी हुई है। दोस्तों, यह कहानी है उस क्षण की जब धर्म और करुणा ने मिलकर इतिहास बदल दिया। जब एक पुत्र ने अपने पिता के लिए वह किया जो शायद कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आज की इस कथा में हम जानेंगे उस सलातुल धर्म की जोड़ी गया तीर्थ का नाम क्यों पड़ा और कैसे एक घटना ने इस पवित्र स्थान को पितृ मोक्ष का द्वार बना दिया। तो आइए, मन शांत कर लीजिए, श्रद्धा से बैठिए, क्योंकि आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसी कथा में जो हृदय को छू लेगी और सनातन परंपरा की गहराई को आपके भीतर जीवंत कर देगी। यह है गया तीर्थ की अमर कथा। तो आइए, बिना लेट किए शुरू करते हैं इस अमर कथा को। दोस्तों, ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक एक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक खटका था। उसने सोचा कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी भी वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्म से इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग मिले। गयासुर ने कठोर तपस्या की और उस तपस्या से भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा कि आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते और वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई घोर पापी भी अगर जो कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते। यमराज जिसे नरक भेजने की तैयारी करते हों, वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग का अधिकारी हो जाता था। यमराज को हिसाब किताब रखने में बहुत परेशानी होने लगी। यमराज ने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि अगर गयासुर को न रोका गया तो आपका यह विधि विधान का जो नियम है वह समाप्त हो जाएगा, जिसमें आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगेंगे। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज़्यादा पवित्र है, सबसे ज़्यादा पुण्यदायी है, जिसे देखकर लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम देवताओं ने यह तय किया है कि तुम्हारी पीठ पर बैठकर सभी देवताओं के साथ मैं यज्ञ करूँगा।
उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। यह सुनकर गया शहर से तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ। वह घूमने फिरने में फिर भी समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे श्री विष्णु जी ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि विष्णु जी देवताओं के साथ आकर बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। श्री हरि भी उसके शरीर पर आकर बैठ गए। श्री विष्णु जी को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे श्री हरि भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए यह व्यर्थ नहीं जा सकता। कृपया श्री हरि जी आप मुझ पत्थर की शिला बना दें और यहीं पर स्थापित कर दें। श्री हरि इसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि गया, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गया ने कहा कि हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि गया, तुम धन्य हो। तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मित्र आत्माओं को मुक्ति मिलेगी और जितनी भी मृत आत्माएं हैं वह मोक्ष को प्राप्त करेंगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग अर्थात गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहाँ पर सभी देवताओं के साथ विराजमान रहूँगा। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर के निशान स्थापित किए, जो आज भी वहाँ के मंदिर हैं, दर्शनीय हैं। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फाल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में अक्षय वट के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार के गया में हुआ, जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। पिंडदान की शुरुआत कब और किसने की, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला पिंडदान किसने किया, वो कौन थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखना। दोस्तों, अगर सनातन धर्म से जुड़ी इन चुनिंदा कहानियों से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान बढ़ता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की सनातन धर्म से जुड़ी पूजा, तीर्थ, महोत्सव से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी, जय साईं राम।